तो देखिए, जिस तरीके से लगातार सियासी सिलसिला चल रहा है, जहां एक तरफ पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ वार पलटवार भी हो रहा है। मेरे तीन सहयोगी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। बलराम पांडे आम आदमी पार्टी के दफ्तर पे हैं, राहुल मिश्रा दिल्ली पुलिस के सिविल लाइन थाने में है, जहां पर विभव कुमार को रखा गया है। साथ ही मुख्यमंत्री आवास पर राम राज्य मौजूद है। इन तीनों का रुख करेंगे, आपको अपडेट देंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जहां इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस तफ्तीश और पड़ताल कर रही है, तो वहीं सियासी सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। लगातार आम आदमी पार्टी कह रही है कि पुलिस इसके अंदर चीजें छुपा रही है और इस पूरे मामले के अंदर जो पुलिस की कार्रवाई है वो ठीक नजर नहीं आ रही है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला आम आदमी पार्टी पर हमला करते हुए कह रहे हैं कि विभव कुमार को केजरीवाल का संरक्षण है। क्या कुछ कहा जा रहा है, सुन लो आते हैं आपको। कि जिस समय का वो वीडियो है वो उस समय के बाद का है जहां पर वो क्लेम कर रही हैं कि उनके ऊपर हमला हुआ, लेकिन उस वीडियो को देखकर साफ साफ नजर आ रहा है कि स्वाति मालीवाल जी के ना कपड़े फटे हुए हैं, ना स्वाति मालीवाल जी दर्द से कराह रही हैं, ना स्वाति मालीवाल जी के सर पे चोट लगी हुई है। जो सारी बातें स्वाति मालीवाल जी ने अपनी शिकायत में कही हैं, जो स्वाति मालीवाल जी ने एफआईआर में दर्ज करवाई है। हमने द्रौपदी के चीरहरण के बारे में तो सभी लोगों को ज्ञान होगा ही, परंतु आधुनिक काल में द्रौपदी के साथ न केवल चीरहरण होता है बल्कि उनके साथ चरित्रहरण भी किया जाता है। और इस आधुनिक काल के चीरहरण में एक दुशासन भी है, जो दुशासन अभी शायद मुझे बताया जा रहा है समाचार चैनलों के माध्यम से कि वो गिरफ्तार हुआ है। एक दुर्योधन भी है और वो भरी सभा में बैठे हुए और बाहर खड़े धृतराष्ट्र भी है, जो इस पूरे मामले को कई दिनों से इंटरनल मैटर कहकर किसी ना किसी तरीके से इस पर पर्दा डालने का भरसक प्रयास कर रहे थे। तो जाहिर तौर पर बीजेपी को मौका मिल गया है आम आदमी पार्टी को इस पूरे मामले को लेकर घेरने का, और बीजेपी के नेता आरपी सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरपी सिंह साहब, इस पूरे मामले को लेकर जहां आम आदमी पार्टी कह रही है कि इसमें चीजें साफ नहीं है, बाकायदा विभव कुमार तो कह रहे हैं कि वो पुलिस के साथ जांच में सहयोग के लिए तैयार हैं, लेकिन सवाल अब भी बरकरार हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। जो अपेरेंटली लगता है, मैं तो जो स्वाति मालीवाल का जो पहला पीसीआर कॉल है उसके अनुसार बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं सीएम के निवास पर हूं, मुझे उनके कहने पर, उनके मतलब सीएम साहब के अरविंद केजरीवाल के कहने पर पीए विभव कुमार ने बुरी तरह पीटा है। ये उनका पहला पीसीआर कॉल था, वो रिकॉर्डेड भी है। मैं मानता हूं कि जब कोई भी मामला हो उसमें जो पहली शिकायत दर्ज की जाती है, जो पहला बात की जाती है, वो हमेशा सच होती है, बाकी बाद में जो होगा बात की बात है। पहली बात। दूसरी बात, उसके बाद 31 घंटे बाद संजय सिंह ने ये माना कि विभव कुमार ने उनके साथ बदतमीजी करी। ये उन्होंने माना, ये तो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना। और उन्होंने ये भी माना कि स्वाति मालीवाल ने पीसीआर कॉल करी थी। अब अगर वो पीसीआर कॉल पे विश्वास करें तो जो मैंने बताया वो पीसीआर कॉल की बात है। ये एडमिट कर चुके हैं कि विभव कुमार ने बदतमीजी करी थी। अब बदतमीजी किस प्रकार से करी थी उसकी जानकारी स्वाति मालीवाल ने अपनी कंप्लेंट में दर्ज करी और अपनी मेडिकल रिपोर्ट में दर्ज करी। अगर विभव कुमार का कोई अन्य पक्ष था तो वो 5 दिन तक सारे पक्ष पे चुप रहे, कुछ नहीं बोले। हाँ, अब क्योंकि स्वाति मालीवाल ने अपनी कंप्लेंट दर्ज कर दी। एक मिनट रुक जाइए प्लीज। अगर मैं आपने पूछा तो जानकारी मैं पूरी दे दूं। तो वो स्वाति मालीवाल जी ने जब शिकायत दर्ज कर दी उसके बाद वो मामला है। मेरा मानना है संजय सिंह जो स्वाति मालीवाल के घर पे गए थे, उन्होंने उनको शायद, मुझे हो सकता है मैं गलत हूं, ये मेरा क्यास है कि ये इंश्योर किया होगा कि हम विभव कुमार के खिलाफ एक्शन लेंगे, उसके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई कराएंगे। वह अपनी बात से मुकर के अगले दिन संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल और बिल्कुल आरपी सिंह साहब, ये पूरा घटनाक्रम है, पूरी क्रोनोलॉजी। लेकिन संजीव कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता हैं और आप जो सवाल उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के नेता ही इसका सबसे बेहतर जवाब दे सकते हैं। जी संजीव जी, बताइएगा। देखिए, एक तो मैं ये कहना चाहूंगा, आरपी भाई हमारे बड़े भाई हैं, इन्होंने बहुत ईमानदारी से एक बात मानी है कि इनको सब कुछ मालूम है। ये सारा का सारा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी द्वारा रचा गया था
जिस तरीके से 3 दिन डिले होकर एफआईआर होती है। संजीव जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि थाने के बाहर आज हुआ क्या? थाने के बाहर बवाल हुआ है? थाने के बाहर कोई बवाल नहीं हुआ। बवाल ये है कि दिल्ली पुलिस पे भारतीय जनता पार्टी का इतना दबाव है कि विभव कुमार के वकीलों के तौर पे हम लोग वहां पर पहुंचे, हम लोगों को अंदर जाने से रोका गया, हम लोगों को अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं किया गया। आज हम लोगों को ये अप्रीहेंशन है कि विभव कुमार जी को इस एफआईआर के अंदर 41 का नोटिस देना चाहिए था। संजीव जी, आप अनुभवी वकील हैं, आप ऐसे कई केसेस के अंदर पहले भी जाते रहे हैं, पुलिस वालों से आपकी तो बात हुई होगी ना कोई कारण होगा जिस कारण से नहीं जाने दिया जा रहा है। मैं वही बता रहा हूं आपको, मेरा 36 साल का पुलिस का मेरा प्रोफेशन का कैरियर है। कभी भी लॉयर अगर अपने क्लाइंट के लिए जाते हैं तो पुलिस कभी नहीं मिलने से रोकती है, लेकिन ये पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि जिस तरीके से आज हमने सुबह कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन बुक की जिसका ऑर्डर शाम को 4 बजे आना है। आप देखें, पूरे हिंदुस्तान के पास वो एफआईआर घूम रही है, मीडिया के पास वो एफआईआर है, लेकिन विभव कुमार जिसका राइट है, हम लोगों को अभी तक एफआईआर। आरपी सिंह साहब, आम आदमी पार्टी सीधे सीधे आरोप लगा रही है कि जितनी सक्रियता आपने माननीय आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के केस में दिखाई, उतनी सक्रियता क्या दिल्ली की हर महिला के लिए उपलब्ध है? बहुत अच्छी बात होगी अगर ऐसा है तो, क्योंकि दिल्ली पुलिस पर बीजेपी के दबाव में यह आरोप है आम आदमी पार्टी का, अभी आपने सुना होगा। देखिए, आपने मेरे को बीच में टोक दिया, मैं जो बात कह रहा था वो बात पूरी कर लूं तो आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। मैंने जो कह रहा था कि उन्होंने शायद अश्योर किया, संजय सिंह ने अश्योर किया स्वाति मालीवाल को, ये कहकर के हम एक्शन लेंगे, उन्होंने एक्शन नहीं लिया, उसको अपने साथ घुमाना शुरू कर दिया और वह उनके साथ दिखने लगे। इसी को चलते हुए शायद स्वाति मालीवाल जी ने जो एफआईआर डिले हुई, मुझे लगता है इस कारण से डिले हुई। परंतु जो मूल बात है, जो वो पहली पीसीआर कॉल थी, वो वहीं पर है कि मुझे उन्होंने पिटवाया, उन्होंने अपने पीए विभव कुमार से पिटवाया है। असल में क्या है कि बात तो है केजरीवाल की और स्वाति मालीवाल की। विभव कुमार को हेंचमैन की तरह यूज किया गया होगा और विभव कुमार अब बीच में इसलिए लाया गया है और उनके से काउंटर कंप्लेंट से दर्ज कराई जा रही है कि ये मामला लगे विभव कुमार और स्वाति मालीवाल का है। मालूम होगा एक वीडियो किसने बनाई है, किसने वायरल की है, लेकिन आपने जरूर देखी होगी उस वीडियो को। इंसिडेंट मैं टोका क्या मैंने? अच्छा, अरे भाई ये कोर्ट नहीं है ना, ये कोर्ट नहीं है, डिबेट है भाई। अरे भाई डिबेट है, ये कोर्ट नहीं है। अरे कोर्ट नहीं है, डिबेट है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, भारतीय जनता पार्टी इसको पॉलिटिकल इशू बनाना चाहती है। अगर कैसी कोई घटना हुई है तो लीगल रिकोर्स हैं, कोर्ट्स हैं। लेकिन संजीव जी, आरपी सिंह साहब पहला जो मुद्दा उठा रहे हैं आप वो भी तो जरा सुनिए कि ये पूरा मामला तो आपके घर का है, आम आदमी पार्टी के घर का मामला है इसके अंदर, और उन्हीं की सांसद ये आरोप लगा रही है ना। अच्छा, इसमें कुछ और जोड़ देता हूं मैं। सुनिए संजीव, सुनो एक मिनट, ये बताइए सुनीता केजरीवाल जी के कहने पर क्या सुनीता केजरीवाल जी के कहने पर क्या आपने स्वाति मालीवाल को जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट से हटाया या नहीं हटाया, ये बता दीजिए। पार्टी इसका तिल का ताड़ बनाना चाहती है। दिल्ली पुलिस पे दबाव बनाया गया, जिस सेक्शंस के अंदर वो एफआईआर है, अब तक वो एफआईआर हम लोगों को नहीं प्रोवाइड की गई है, उसके लिए हम लोगों को कोर्ट में जाना पड़ा है। 41A का नोटिस नहीं दिया गया है, 41 के नोटिस के बगैर दिल्ली पुलिस उनको लेकर गई है, जबकि विभव कुमार जी ने मेल किया था। मेल पे ये लिखा था कि अगर आप मेरे से कोई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। संजीव जी, ये सब तो ठीक है, तकनीकी पहलू हैं, वो बीजेपी तो यही सवाल कर रही है ना कि आपके घर का मामला है, आप मिल लेते, बात कर लेते। अरविंद केजरीवाल जी चुप क्यों हैं इस पूरे मामले को लेकर, यही तो सवाल खड़ा हो रहा है। ये तो कानूनी कार्रवाई होनी है। इसमें पार्टी ने क्या उनकी चुप्पी पे क्या कानूनी कार्रवाई? अगर कानूनन कोई कार्रवाई हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी इतनी परेशान क्यों हो रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसके अंदर पॉलिटिकल बेनिफिट ढूंढने की कोशिश कर रही है। ये कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र है और उस षड्यंत्र में भारतीय जनता पार्टी दूध का दूध पानी का पानी होगा। आरपी सिंह साहब, संजीव जी कह रहे हैं स्क्रिप्ट आपने लिखी है, स्वाति मालीवाल तो केवल डायलॉग कह रही हैं। किन किन नेताओं से उनकी बातचीत हुई है, ये सब जनता के बीच में आएगा और दूध का दूध पानी का पानी। कब आएगा? आपके पास सबूत हैं, आप ला रहे हैं कुछ सामने? जी आरपी सिंह साहब, वो वीडियो डियर, आपने वो वीडियो पूरे देश को दिखाया। अगर वो इंसिडेंट के बाद का है, जैसे कि उस वीडियो के अंदर नजर आ रहा है, मैं उस वीडियो पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन उस वीडियो के अंदर आरपी सिंह साहब का जवाब तो सुन लीजिए। संजीव जी एक मिनट, डिबेट में है तो दोनों का पक्ष आना चाहिए। जी आरपी सिंह साहब, असल में क्या है कि संजीव भाई सोच रहे हैं कोर्ट के अंदर है, इनकी चलेगी, धक्का मुक्की कर लेंगे। असल में मैं तो चुप इसलिए बैठा हूं कि ये बोलने जो लगता है इनको पूरा बात करने। और ये क्या कि संजीव भाई, मेरा आपसे निवेदन है, आप बोलिए, जब मैं चुप रहूंगा, अब मैं बोलूँ तो आप थोड़ा सुन लीजिए कृपा करके। अगर आपको
और अगर आपको पूरा बोलना है, लगातार आपने चलाना, मैं चुप रहता हूँ, आप पूरा बोलिए, सबका सब आप ही बोल लीजिए, क्या फर्क पड़ता है ये तो। अरे नहीं सर, ये तो मैं भी नहीं चाहूंगा ना, दोनों पक्ष हो तो यही रहना। नहीं आरपी सिंह साहब, आपका जवाब जल्दी से। आरोप लगाया है संजीव जी ने अभी कि स्क्रिप्ट आपने रची है। जानना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी इतनी आतुर क्यों है? अगर संजय सिंह जी की बात पे भरोसा था तो अगले दिन आपने प्रदर्शन करना, आपका सब चीजें। संजीव जी सवाल ही पूछते रहेंगे तो जवाब कैसे आएगा? आप जरा होल्ड करिए जी आरपी सिंह साहब। धन्यवाद संजीव भाई, मैं अपेक्षा करूंगा थोड़ा शांति से सुन लेंगे आप। जो मूल बात है, जहां से मुझे लगता है बात सारी शुरू हुई, जो स्वाति मालीवाल को उनके स्टार प्रचारकों की सूची से निकाला और उसकी जगह सुनीता केजरीवाल जी को स्टार प्रचारकों की सूची में रखा गया, वहां से बात शुरू हुई मुझे लगता है। उसके चलते वो उनके घर पे पूछने गई होंगी, वहां जाकर उनके साथ बदतमीजी हुई, इसमें कोई शक नहीं है। विवेक कुमार की बदतमीजी को तो संजय सिंह ने भी माना कि संजय सिंह ने बदतमीजी की। अब उसका क्या क्वांटम था, मारपिटाई हुई नहीं, वो मेडिकल रिपोर्ट में आ गई है कि मारपिटाई हुई, जो मोटी बात है। और जो तीसरी जो मूल बात है कि विवेक कुमार को क्यों शील्ड किया जा रहा है, विवेक कुमार को क्यों नहीं हैंडओवर किया जा रहा पुलिस को, वो पुलिस को जाकर उनके यहाँ से अरेस्ट क्यों करना पड़ा। और अगर संजय सिंह ने कहा था कि एक्शन लेंगे मुख्यमंत्री जी, तो मुख्यमंत्री जी ने विवेक कुमार के खिलाफ क्या एक्शन लिया? एक और बात सिर्फ मैं जो पूछना चाहता हूँ, ये बार बार हम पे आरोप लगाते हैं, मामला इनके घर का है, उनकी 25 साल पुरानी की 25 साल या 20 साल पुरानी साथी हैं, वो राजनीति में आने से पुरानी उनकी साथी हैं, वो तब की साथी हैं जब वो कोई एनजीओ चलाते थे या शायद होता उससे पहले भी जानकारी हो। तो इतने पुराने संबंधों में ऐसी खटास क्यों आई, इसका जवाब देने की जरूरत है। और ऐसी खटास आ गई कि सवाल बहुत सारे हैं आरपी सिंह साहब, आप उनसे सवाल पूछ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता आपसे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन ये महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ अगर मामला है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि दिल्ली की हर महिला को इसी तरीके की जो सक्रियता है पुलिस की वो देखने को मिले। लेकिन ये भी सवाल खड़े हैं कि इस पूरे मामले में आखिर हुआ क्या, और ये पुलिस की जांच से ही सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस चर्चा में भाग लेने के लिए।